नमस्कार। तो भाइयों, मैं आप सभी को मोतिहारी शहर की जीवन रेखा मोती झील पर अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, वही मोती झील जो मोतिहारी शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। जी हाँ, वही मोती झील जो चंपारण की धरती को कभी प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। जी हाँ, वही मोती झील जिसके नाम पर मोतिहारी शहर का नाम मोतिहारी पड़ा है। इस कविता में मोती झील की उत्पत्ति, उसके उत्कर्ष, उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ इसकी वर्तमान दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। गौर से सुने कि चंपारण की इस धरती को उपहार मिली जो मोती झील, मोतिहारी के मध्य आज दम तोड़ रही वो मोती झील। मोती माला सा रूप रहा, मोती माला सा रूप रहा, जिससे मोती झील कहलाई। उसके मीठे जल की चाहत लोगों को तट तक ले आई। अपने कुनबे से बिछड़ गई। अपने कुनबे अर्थात परिवार से बिछड़ने का मेरा तात्पर्य यह है कि मोती झील की जो उत्पत्ति है वो गंडक नदी के छाड़न के रूप में हुई है। आप देखेंगे कि चंपारण क्षेत्र में बहुत सारे मन पाए जाते हैं जिनकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी यू या एस आकार की है। उन सभी की उत्पत्ति जो है गंडक नदी के छाड़न के रूप में हुई है। जब नदियाँ पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में उतरती है तो उसकी गति मंद पड़ जाती है। नदी एक तरफ जहाँ कटाव करती है वहीं दूसरे तरफ जमाव करती है, जिससे उससे की आकृति जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कभी यू तो कभी एस की आकृति की हो जाती है। और जब कभी बरसात के मौसम में जब जल का प्रवाह अधिक होता है तो नदी अपने पुराने मार्ग जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है उसको छोड़कर जो है सीधे बह जाती है, जिससे टेढ़ा मेढ़ा मार्ग छूट जाता है और उसमें जल भरने से झील की उत्पत्ति होती है, जिसे हम गोखरू झील, परित्यक्त झील, छाड़न झील या अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक कहते हैं। लेकिन हमने इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है कि अपने कुनबे से बिछड़ गई, शायद हलचल की चाह न थी। इस मिट्टी से जो प्रीत लगी, तुमने अपनी परवाह न की। तेरे दोनों तटबंधों पर जो बास बसा था मनोहारी, मोती मोती कहते सुनते बन गया बाद में मोतिहारी। आबाद किया तूने सबको, तेरे सानिध्य में जो आया। समृद्धि मिली सबको, सबने सुख सोहरत अरु वैभव पाया। जीवन रेखा तुम बनी रही सदियों तक मोतिहारी की। तुमने कितने हलचल देखे, जंगे आजादी तैयारी की। तेरे तट पर बापू आए, तेरे तट पर बापू आए, गोरों से मुक्ति मिल पाई। तेरे तट पर ही सत्य अहिंसा ने ली पहली अंगड़ाई। तू भूले नहीं समाती थी, जब धानी चुनर लहराती थी। पतवारों के छप छप में जब चीनी मिल सीटी बजाती थी। अच्छा लगता था खग वृंदों का तेरे तल पर ही ठिलाना। घूमना फिरना विचरण करना, झुंडों में आना अरु जाना। पर हाय कौन सा पाप लगा, आपस में ऐसे द्वंद्व हुए। रोइंग क्लब चीनी मिल आदि सब एक एक कर बंद हुए।
कूड़ा करकट मल मूत्र आदि वर्षों तक तू धोते आई। तेरी संततियों को तुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आई। किसी ने तेरे बाजू काटे, कोई श्वास नली और रुद्ध किया। तेरी बोटी बंटवारों में कितनों ने भीषण युद्ध किया। धमनी शिराएं सिकुड़ गई, गंदा जल उसमें भर आया। मरणासन तेरी दशा देख कोई भी तरस नहीं खाया। तू इसी आस में पड़ी रही। लेकिन मोती झील को हमने माँ के रूप में चित्रित किया है कि वो इतना कष्ट सहने के बाद भी आशा में पड़ी रही कि कोई तो मसीहा आएगा जो हमारा उद्धार करेगा। तो इसी आस में पड़ी रही, कोई तो मसीहा आएगा। भागीरथ सा करके प्रयास तुझमें नवजीवन लाएगा। मापी पर मापी सीमांकन कुछ काम नहीं तेरे आया। जिसको भी मौका मिला वहीं गज दो गज अपना फैलाया। कितने आए और चले गए पर साधन तेरा पुर पाया। जन धन बल पद अरु पैसे की पड़ती आई काली साया। सौंदर्यीकरण की कच्छप गति ने कुछ तो वास जगाया है। तेरे कुछ भक्तों ने तेरी मुक्ति का भार उठाया है। पर सच कहता हूँ एक अकेला काम नहीं कर पाएगा। तेरे अपने यदि जग जाएं तो तेरा दिन फिर जाएगा। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। और अंत में भगवान से हमारी यह प्रार्थना है, इल्तिजा है कि वो भगवान सबको सद्बुद्धि दें, कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तुझे माँ का दर्जा मिल जाए, घर घर में तेरी पूजा हो। तुझको नवजीवन मिल जाए, तुझको नवजीवन मिल जाए।